मोहल्ले में। और यहाँ पर मुझे कार्तिक आर्यन दिख जाता है और मैं अपने सपनों में करोड़पति बनने वाला ही रहता हूँ। उतने में मेरा अलार्म मुझे औकात दिखाता है कि तू अभी भी गरीब है, उठ जा। फिर मैं चला जाता हूँ झाड़ा फिरने। झाड़ा फिर कर आता हूँ तो सोचता हूँ कि क्या किया जाए, और फिर मुझे याद आता है कि मेरा पेट हाथी के गांड जैसा हो चुका है। उसको कम करने के लिए ब्लैक कॉफी का सेवन करना पड़ता है और उसके साथ साथ ये सफेद बिल्ली का भी सेवा करना पड़ता है। तो मैंने इसको ब्रेड दिया और फिर मैं अपने काम पर लग गया। फिर मैं नचाते हुए बुक लेकर आया और बुक पढ़ने बैठ गया। फिर मुझे गजनी वाले स्टाइल में कुछ याद आता है कि मुझे तो जिम जाना है। फिर स्लोमो में अपने कंधे को भारी करता हूँ और निकल जाता हूँ जिम के लिए। यो आज मौसम सुहाना था तो मुझे लगा समुंदर के साइड से चलना चाहिए। फिर मुझे ये क्यूटी पाई मिली। फिर मैं आगे बढ़ा तो मुझे तारे जमीन वाला लड़का दिखा, नंगे पैर। ऐसा लग रहा था इसने कुछ नशीली पदार्थ का सेवन कर रखा है। और फिर मैं अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहा था तो मुझे वहाँ कुछ लोग क्रिकेट खेलते हुए दिखे। ये भाई ऐसा छक्का मारा, क्या ये बाउंड्री पार है? यस, ये बाउंड्री पार है। फिर आगे बढ़ा तो देखा दो बहन आपस में खेल रही हैं और इनके मम्मी पापा रोमांटिक बात करते हुए आगे जा रहे हैं। ऐसी बोट मैंने मूवी में देखी थी, आज मैंने रियल में देख लिया। फिर मुझे एक भाई देख रहा था और आवाज मार रहा था। मैंने कहा आई डोंट केयर, कोई भी हो मुझे नहीं पता। फिर मैं जेटी के पास पहुंच गया और ये वो गंदा नाला है जहाँ पर कौवा बिरयानी को नीचे गिरा दिया था समुंदर बोलकर। और ये जो आप लोग बोट देख रहे हो, ये वो बोट है जहाँ बड़े से बड़े सेलिब्रिटी इस पे बैठकर उधर जाते हैं। वो है अमीरों का बोट और ये है गरीबों का बोट। फिर इन बच्चों को देखकर मुझे अपने बचपन का दिन याद आ गया। ये बच्चे कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सुबह इस पार आते हैं बोट से, फिर शाम को उस पार जाते हैं। फिर मुझे दिखा कार्तिक आर्यन। मैंने सोचा लड़की जैसा रिएक्ट करता, हाय कार्तिक आर्यन कितना क्यूट है, कितना हैंडसम है, हाय मैं मर जाऊंगी, हाय काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता। और फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो मैंने देखा एक काउंटर पर फुल इज्जत के साथ एक बिल्ली को सुलाया गया और बिल्ली डू नॉट डिस्टर्ब करके सो रही है कि मुझे कोई डिस्टर्ब मत करे वरना पंजा मार के तुम्हारा मुंह फाड़ देंगे। और आगे बढ़ा तो मैंने देखा डायरेक्टर साहब को। डायरेक्टर साहब ये क्या हुआ, आपकी मूवी फ्लॉप हो गई है क्या? ये है मशहूर डायरेक्टर अजहर हुसैन। फिर ये सब देखने के बाद फाइनली मैं जिम पहुंच गया। फिर मैं अपने जस्टिन बीबर दोस्त से मिला और उससे मैं भरत मिलाप किया। और फिर मैं पहुंच गया एक अंकल के पास जो कार्डियो कर रहे थे अपना मोटापा कम करने के लिए, अपना तशरीफ कम करने के लिए। मैंने सोचा मुझे भी अपना तशरीफ कम करना है और दौड़ लगाना। फिर मैं मिलता हूँ अपने दोस्त जॉनी सेंस से। मैं इससे पूछता हूँ मियाँ खलीफा कैसे है? ये अपना 2.5 किलो का हाथ उठाता है और बोलता है ठीक है। फिर मैं पहुंच जाता हूँ अपना लंबा करने के लिए, मतलब मैं लंबा होने के लिए लटकने चला जाता हूँ। फिर मैं अपने गर्लफ्रेंड को उठाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि उसे कैसे गोद में उठाकर घूमना है, लेकिन वो बहुत भारी थी। फिर मैं उसको वहीं छोड़ दिया और यहाँ आकर बैठा तो देखा जॉनी सेंस फुल मूड में अपना वर्कआउट कर रहा था। फिर मुझे लगा मुझे भी ये करना चाहिए। अंदर से मोटिवेशन मिला और मैं उठा, वहां गया, अपने सामान को अपने बाइसेप को मोटा करने के लिए हिलाने शुरू कर दिया। और वहां हिलाते हिलाते देखा मेरा सामान बाइसेप मोटा हो चुका था। ये देखो, फिर अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या आई। फिर मेरा जस्टिन बीबर दोस्त जॉनी सेंस को लात मारता, बोलता है देख कौन आया है। फिर मेरा जस्टिन बीबर दोस्त शर्मा के माफी मांगता है। फिर मेरा जॉनी सेंस को मोटिवेशन मिलता है और अपना सामान बाइसेप दिखाना है। फिर मैं चुम्मा देता हूँ। फिर मैं देखता हूँ बहुत गौर से जॉनी सेंस भाई कुछ तो देख रहा था। मैंने उससे पूछा क्या देख रहा हूँ? उसने कुछ ऐसा दिखाया, ये होल देख रहा था। इसने बोला मैं अपनी गर्लफ्रेंड को भूलने के लिए जिम आया था, लेकिन यहाँ तो उसकी याद आने लगी। और भाई शर्माकर भाग गया यहाँ से। और सुबह सुबह मैंने रामदेव जी को देखा था कि वो हाथों पे खड़े हुए थे। फिर मैंने सोचा मुझे भी खड़ा होना चाहिए और मैं पुशअप मारना स्टार्ट कर दिया। और अब हम लोगों का वर्कआउट होता है कंप्लीट। मैं जाता हूँ बजरंगबली जी के पास, आशीर्वाद लेता हूँ, उनका हाल चाल पूछता हूँ और वहां से निकल जाता हूँ। यहीं पर मेरा ब्लॉग समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो।